नमस्कार, दिस इज़ पूनम सेतिया, एसोसिएट प्रोफेसर, चौधरी बलूराम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। मैं अपना कल का ही लेक्चर कंटिन्यू कर रही हूँ। दिस इज़ अबाउट अल्टरनेटिव टर्म्स एंड इलस्ट्रेटेड टर्मिनोलॉजी। इनफैक्ट ये टर्मिनोलॉजी है जो हम टैक्सोनॉमी में यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहले हम लेते हैं कि प्लांट का स्वभाव कैसा है, मीन्स हैबिट कैसी है। हैबिट के अंतर्गत हम लेते हैं जैसे प्लांट हर्ब के रूप में है। इसके लिए हमें नेचर में जाना, हमें पता होना चाहिए कि नेचर में बाहर से देखने पर प्लांट कैसा लगता है। जैसे वो हर्ब के रूप में है। हर्ब के रूप का मतलब ये है कि प्लांट में स्टेम सॉफ्ट होना चाहिए, एक वर्षीय हो, द्विवर्षीय हो या बहुवर्षीय हो, लेकिन एरियल पोर्शन जो है उसमें छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, लेकिन वो एक हर्ब के रूप में होता है, छोटे छोटे हर्ब्स के रूप में होता है। प्लांट देखने में श्रब के रूप में है, यानी कि झाड़ी के रूप में है, या क्षूप के रूप में है। क्षूप या श्रब्स जो होती हैं वो बहुवर्षीय होती हैं अधिकांशतः, जिनमें नीचे वाला पार्ट जो है वो वुडी होता है। प्लांट के नीचे वाला पार्ट जो है वो स्टेम का वुडी होता है, वो अपर पार्ट जो है उसका वो सॉफ्ट और हर्बेशियस होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि आक का या कैपरिस कैर का प्लांट, कैपरिस, हमें धीरे धीरे बोटेनिकल टर्म्स की आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज टेक्सोनॉमी इज़ ऑल अबाउट प्लांट्स जो कि हमारे डेली नीड्स में काम में आते हैं और जिनके लिए हमें इन टर्म्स को यूज़ करना है। उन प्लांट्स के नेम्स को, बोटेनिकल नेम्स को हमें देखना है। इसी में ही थर्ड ऑल्टरनेटिव टर्म आती है ट्री। प्लांट कैसा है, पेड़ के रूप में है। पेड़ कैसा होता है, जिसमें एक सिंगल ट्रंक होती है, एक सिंगल स्टेम होता है, और पेरिनियल और वुडी प्लांट का होता है, जैसे नीम का पेड़ है। हैबिट के अंतर्गत ही आगे हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्लाइंबर्स के रूप में होते हैं, आरोही, किसी भी सहारे से, जिनमें स्टेम जो है पतला होता है और थोड़ा थिन होता है, ब्रांचेस भी पाई जाती हैं, और लेकिन किसी दूसरे प्लांट के सहारे ऊपर चढ़ने के लिए उनमें डिफरेंट स्पेशल अटैचमेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिनकी वजह से वो किसी ऑब्जेक्ट पे चढ़ जाते हैं, जैसे क्लेमाटिस है। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है अधिपादप या एपिफाइट। ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन उनसे किसी भी प्रकार का भोजन वगैरह नहीं लेते, है ना, वो केवल उनको सहारा चाहिए, उनके ऊपर ग्रो करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एपीफाइट या अधिपादप। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं नेचर के अंदर जो पैरासाइट के रूप में होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं, दूसरे लिविंग प्लांट्स के ऊपर रहते हैं या दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं। इनमें टोटल पैरासाइट भी होते हैं और जो है सेमी पैरासाइट भी होते हैं, आंशिक परजीवी भी होते हैं और पूर्ण परजीवी भी होते हैं, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं और जो केवल कुछ नीड्स के लिए ही होते हैं। इसके बाद है मृतजीवी या सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट ऐसे प्लांट्स हैं जो रिच डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर होते हैं, ऐसा अपघटनशील जो है कार्बनिक पदार्थों के ऊपर अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, वो सेप्रोफाइट या मृत जीवी कहलाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कीटभक्षी के रूप में होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया, निपैंथिस, ये सब चीज़ें हैं, ये प्लांट्स हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं सिम्बायोंट, सहजीवी के रूप में। दो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स जो हैं वो एक साथ रह के एक दूसरे के फ़ायदे के लिए जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे माइकोराइज़ा है, लाइकेंस है, राइजोबियम जनरली जो है वो पेपिलियोनेसी की रूट नोड्यूल्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट की हमने हैबिट देख ली कि प्लांट किस फॉर्म के अंदर नेचर में पाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं उसके रूट के ऊपर। रूट दो टाइप की होती है, जड़ दो प्रकार की होती है, एक होती है मूसला मूल और एक होती है अपस्थानिक। अब ये जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट ऐसी जो रूट्स हैं जो रेडिकल से निकलते हैं। हम ये जानते हैं सीड या बीज, जब बीज
का जब अंकुरण होता है तो एक उसमें मूलांकुर निकलता है जो रेडिकल जिसको हम बोलते हैं जो जड़ बनाता है, और एक जो है उसका प्लूम्यूल होता है प्रांकुर जो कि ऊपर स्टेम का निर्माण करता है। तो ऐसी रूट जो रेडिकल से निकलती है ना, वो जिससे छोटी छोटी आसपास स्मॉल ब्रांचेस निकलती हैं, छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, उन्हें हम टैप रूट बोलते हैं। और दूसरी प्रकार की रूट होती है एडवेंटिशियस रूट, या हम ये कहेंगे कि अपस्थानिक जड़, जो कि रेडिकल के अलावा किसी बॉडी के किसी और पार्ट से निकलती है, जैसे ब्रायोफिलम एटसेट्रा। ये होती है एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट कैरेक्टर हम इसमें लेते हैं, रूट के पश्चात नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है स्टेम का। अब स्टेम क्या है? ये प्लांट का मेन एक्सिस है, ये प्लांट का मेन एक्सिस है। तो स्टेम में जो प्लांट को आधार प्रदान करता है, अब दिखने में स्टेम कैसा लगता है, उसी प्रकार से स्टेम हर्बेशियस है। अगर स्टेम जो है वो नॉन वुडी प्लांट का जो हर्ब्स का जो अगर प्लांट की अपीयरेंस हर्ब के रूप में है, शाख के रूप में है, तो उसका स्टेम जो है वो वुडी नहीं होगा, वो हर्बेशियस। तो ऐसा स्टेम, हर्ब्स का स्टेम जो है वो हर्बेशियस कहलाता है। और जो स्टेम वुडी होता है, या श्रब्स या ट्रीज़ का जो स्टेम है वो जो काष्ठीय या वुडी स्टेम कहलाता है, जैसे बोहीनिया है, मीलिया है एटसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है टाइप्स ऑफ स्टेम। अब स्टेम की टाइप्स क्या हैं? स्टेम की टाइप्स जो है, ऐसे कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो कि वायवीय होते हैं। कुछ दो तीन मुख्यतः तीन टाइप्स हैं, वायवीय, एरियल, अंडरग्राउंड और स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्टेम्स। एरियल स्टेम्स क्या हैं? एरियल स्टेम्स में फर्स्ट हम लेते हैं जो स्टेम जो है जो अबव ग्राउंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एरियल स्टेम। अब ये स्टेम कैसा है? स्टेम इरेक्ट है, यानी कि अगर स्टेम स्ट्रांग होगा तो वो सीधा तना हुआ खड़ा हुआ होगा, तो उसे हम इरेक्ट स्टेम बोलते हैं। और अगर स्टेम वीक है, अगर स्टेम कमज़ोर है, तो वो या तो ट्रेल कर रहा होगा, ट्रेल इन द सेंस भूमि के साथ साथ ग्रो कर रहा होगा। अब भूमि के साथ साथ ग्रो करता है तो उसमें आगे टाइप्स आ जाती हैं, जैसे प्रोस्ट्रेट। जैसे प्रोस्ट्रेट का मतलब ये है कि स्टेम जो है वो भूमि के साथ साथ ऊपर रेंगता हुआ सा नज़र आता है। जैसे ये देखिए, आप इसमें देखिए, ये है एक प्रोस्ट्रेट स्टेम। तो ये प्रोस्ट्रेट स्टेम जो है ये भूमि के ऊपर रेंगता हुआ है, जिसमें एक मुख्य पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये ट्रेलिंग स्टेम के पार्ट्स हैं, प्रोस्ट्रेट, डिकम्बेंट एंड डिफ्यूज। तो हमें जनरली हमें जो सामने दिखने में आता है वो ज़्यादातर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोस्ट्रेट स्टेम्स हमें ज़्यादा दिखने में आते हैं। इसके बाद आता है क्रीपिंग स्टेम्स। क्रीपिंग स्टेम्स की आगे टाइप्स आ जाती है, रनर है, स्टोलन है, सकर्स हैं इसके अंदर। क्लाइंबिंग स्टेम्स होते हैं जो किसी प्लांट के सहारे चढ़ते हैं, प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं किसी, जैसे रूटलेट क्लाइंबर्स हैं, रूट्स के हुक क्लाइंबर्स हैं, हुक्स के साथ चढ़ते हैं, टेंड्रिल क्लाइंबर्स हैं, लीफ क्लाइंबर्स हैं एंड ट्वाइनर्स हैं। ये सब टाइप्स जो हैं ये वीक स्टेम की टाइप्स हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट टाइप इसके अंदर आती है कि ऐसे स्टेम्स जो अंडरग्राउंड होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स में हाँ हमें पता है कि ऐसे स्टेम्स राइजोम जो जिनका कुछ तना जो है भूमिगत तना जिसमें पाया जाता है, कुछ ट्यूबर्स आते हैं, कुछ बल्ब्स आते हैं इसके अंदर। तो मेन थर्ड टाइप आ जाती है इसके अंदर, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्टेम्स। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्टेम्स के अंदर दो टाइप्स आती हैं, एक होता है फिलोक्लेट यानी कि पर्णाभ स्तंभ, और दूसरा आता है इसमें क्लैडोड या पर्णाभ पर। फिलोक्लेड क्या है? अब ये एक हम इसका एग्जाम्पल नागफनी, ओपनशिया हम सब ने देखा हुआ है। ओपनशिया क्या है? एक फ्लैटेंड स्टेम है, एक चपटा तना है जिसके ऊपर पत्तियां पाई जाती हैं, किसके रूप में? स्पाइंस के रूप में, छोटी छोटी स्पाइंस के रूप में।
कांटों के रूप में पत्तियां पाई जाती हैं। यह एक फिलोक्लैड एक हरा चपटा या राउंडेड तना है जिसके ऊपर इंटरनोड्स पाई जाती हैं और उनमें बहुत सारी इंटरनोड्स होती हैं और बहुत सारी पत्तियां होती हैं जो कि या तो बहुत छोटी छोटी डेवलप्ड होती हैं या फिर वो स्पाइंस के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें ओपनशिया जैसे है, यूफोबिया की एक स्पीशीज़ है टिन्यूकेलाया, उसके अंतर्गत ये पाया जाता है। दूसरा टाइप आ जाती है क्लैडोड, क्लैडोड या पर्णाभ पर्व। ये फिलोक्लैड का पर्णाभ स्तंभ का एक छोटा पार्ट है जिसके अंतर्गत केवल एक ही इंटरनोड पाई जाती है या दो इंटरनोड होती है। एक इंटरनोड है तब ये एस्पैरागस है और दो इंटरनोड्स पाई जाती हैं तो ये रस्कस है। तो स्टेम के अंतर्गत हमने सबसे पहले उसका हैबिट में देखा, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्टेम देखी कि ये एरियल है तो कौन सा इरेक्ट है या वीक है, और इसके बाद अगर एरियल नहीं है तो अंडरग्राउंड है या फिर स्पेशलाइज्ड टाइप का स्टेम है। इसके बाद टाइप आ जाती है नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है एक्सटर्नल शेप। अब एक्सटर्नल शेप जो है वो स्टेम को हाथ में पकड़ने से पता चलता है। दो टाइप्स आती हैं, एक होती है सिलिंड्रिकल और एक होती है एंगुलर। अगर स्टेम बहुत आसानी से आपके हाथ में घूमता है तो वो टाइप जो है वो सिलिंड्रिकल होगी, और अगर स्टेम एंगुलर है, कोणीय है, तो उसके कोनों का हमें पता चलता है। जैसे हम कोरिएंड्रम के स्टेम को टच करते हैं, धनिया के स्टेम को हम छूते हैं, तो वो स्टेम जो है कोरिएंड्रम का वो एंगुलर स्टेम आ जाता है। अब इसके बाद स्टेम के ऊपर ब्रांचेस पाई जाती हैं। ये ब्रांचिंग किस टाइप की है? ब्रांच्ड स्टेम ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, शाखित है या अशाखित है, तो ये हमें देखने से पता चल जाता है। अब स्टेम को हमने हाथ में लिया और हमने स्टेम को अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश की, तो अगर स्टेम जो है इंटीरियर से सॉलिड आसानी से दो भागों में टूट जाता है तो वो सॉलिड स्टेम है। और एक ऐसा स्टेम आता है जिसका अंदर वाला हिस्सा जो है वो सॉलिड नहीं होता, फिल्ड नहीं होता, वो हॉलो होता है, खोखला होता है, तो उसे हम फिस्टुलर, ऐसे स्टेम को हम फिस्टुलर बोलते हैं, जैसे बैम्बूज में होता है या वीट के अंदर होता है। स्टेम की सरफेस को हम टच करते हैं तो स्टेम की सरफेस अगर चिकनी है तो वो ग्लैब्रस कहलाएगी, और अगर उसके ऊपर हेयर पाए जाते हैं तो वो हेयरी कहलाएगी। तो ये दो टर्म्स इसके अंदर होगी। इसके बाद हमें जो कलर देखना है स्टेम का, वो कलर कैसा है, तो हमें वो कलर देख के बता देना है कि स्टेम का कलर कैसा है। तो ये सारे स्टेम के कैरेक्टर्स हो गए, और अगर कोई इसके अलावा भी कोई स्पेशल कैरेक्टर्स है तो हम उसे भी मेंशन कर सकते हैं इसके अंतर्गत। अब इसके बाद आता है लीफ। लीफ जो है वो, लीफ के मुख्य भाग क्या हैं? लीफ पिटियोल से जुड़ी होती है, पिटियोल के द्वारा जुड़ी होती है स्टेम से या ब्रांच से जुड़ी होती है। इसके एक्सिल में एक्सिलरी बड भी प्रेजेंट हो सकती है। लीफ का एक आधार भी, पर्णाधार भी होता है, और लीफ के अक्ष में एक छोटी सी पत्ती नुमा संरचना होती है, उसे हम अनुपर्ण बोलते हैं या स्टिप्यूल बोलते हैं। लीफ का जो फलक है उसे हम लैमिना बोलते हैं। सेंटर में एक मिड रिब पाई जाती है, लीफ का मार्जिन होता है और एक उसका लीफ का एपेक्स होता है। ये एक लीफ की सामान्य सी संरचना है। अब लीफ में सबसे पहले वाला जो कैरेक्टर आता है वो बियरिंग ऑफ लीफ। लीफ कैसे, कहाँ पाई जाती है, किस जगह पे पाई जाती है? तो इसकी तीन टर्म्स आती हैं। एक होता है कॉलिन, एक होता है कॉलिन एंड रेमल, एंड तीसरी होती है रेमल। कॉलिन का मतलब ये है कि लीफ का मेन स्टेम पर प्रेजेंट होना, केवल मेन स्टेम पर प्रेजेंट होना, उसे हम कॉलिन बोलते हैं, स्तंभिक बोलते हैं इसे। और इसके पश्चात सेकंड आता है पत्ती अगर मेन स्टेम के साथ साथ लेटरल ब्रांचेस पे भी पाई जाती है तो उसे हम कॉलिन एंड रेमल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, इट इज़ प्रेजेंट इन मैंगो एंड टैमरिंड, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं तो इनमें ये पाया जाता है। और ये है, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें लीफ जो है वो रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम से निकलती है, उसे हम रेडिकल बोलते हैं, जैसे अनियन के अंदर होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो इसके अंदर आता है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर आता है डिस्कशन में देखने में, वो आता है फिलोटेक्सी कैसी है। फिलोटेक्सी का मतलब पर्ण का विन्यास कैसा है, पर्ण किस प्रकार से लगी हुई है
स्टेम के ऊपर, और इसमें अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को हम फिलोटेक्सी बोलते हैं ना, ये मैंने आपको बताया। इसमें दो टाइप्स आती हैं, एक होता है ऑल्टरनेट और एक होता है अपोजिट। ऑल्टरनेट के अंदर जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हो, ये लीफ एक यहाँ पर जैसे राइट साइड पे है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड है, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। तो इस प्रकार से लीफ ऑल्टरनेट, एक इधर इस प्रकार से लगी हुई थी, ये ऑल्टरनेट फॉर्म कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपोजिट। अपोजिट के अंतर्गत क्या होता है, ये देखिए, अपोजिट के अंतर्गत क्या है कि नोडल रीजन के दोनों तरफ लीफ निकलती है। ये देखिए, नोडल रीजन के दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये एक सिंपल अपोजिट फॉर्म है, अपोजिट का सुपरपोज्ड है ना। और डेक्यूसेट, अपोजिट डेक्यूसेट का मतलब क्या होता है, लीफ अगर एक एंगल पे यहाँ पर वो निकली है, ये हम कह सकते हैं कि अगर एक एंगल पे एक नोडल रीजन के ऊपर राइट एंगल पर है, तो अपर वाले ये जो नेक्स्ट अपर और लोअर पेयर जो है वो उसके राइट एंगल पर होगा, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। अगर ये नीचे वाले लेवल की है तो यहाँ पर अपर लेवल पे अगले ऊपर की नोड की जो लीव्स निकलेंगी, जो दोनों साइड्स पे निकलनी है, वो उसके एट राइट एंगल पे होगी। ये देखिए, ये हमें देखने को मिलता है कैलोट्रोपिस के अंदर, बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। ये कैलोट्रोपिस में इस प्रकार का पाया जाता है। और एक टाइप आ जाती है इसके अंदर, वर्ल्ड टाइप। तो एक चक्र के रूप में लीव्स प्रेजेंट होती हैं नोडल रीजन पे, एक चक्र के रूप में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे प्रेजेंट है ये। तो ये इसकी फिलोटेक्सी हो गई। अब मैंने आपको इसके बाद बताया था कि लीफ के एक्सिल के अंदर जहाँ से वो निकलती है वहाँ पे स्टिप्यूल पाई जाती है। तो अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो लीफ स्टिप्यूलेट कहलाएगी, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो लीफ एक्सटिप्यूलेट कहलाएगी। इसके पश्चात आ जाता है नेक्स्ट कैरेक्टर आता है टाइप ऑफ लीव्स। अब टाइप ऑफ लीव्स में ये है कि लीफ में लीफ ब्रांच के ऊपर भी निकल रही है। तो लीफ दो प्रकार की होती है मुख्यतः, एक सिंपल लीफ होती है और एक होती है, ये ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर लीफ निकली हुई है, जिसके अंदर ये मुख्य मेन इसकी मिडरिब है और ये साइड की इसकी वेन्स हैं। और इस प्रकार से ये एक्सिलरी ब्रांच है जो इसके एक्सिल में से निकली हुई है। तो ये पूरी लीफ है। अब ये सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ एक दो प्रकार की लीफ होती है, एक सिंपल लीफ होती है, कंपाउंड लीफ होती है। सिंपल एक साधारण प्रकार की लीफ है, सिंपल लीफ, जिसमें ये एंटायर भी हो सकती है, मतलब मेन मुख्य में सेंटर में एक मिडरिब है और उसके बाद जो है ये इस प्रकार से वेन्स इसकी निकल रही हैं। और ये है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ दो टाइप की होती है, एक पामेटली कंपाउंड, हस्ताकार, हाथ के हथेली के हिसाब से एक ही जगह से ये सारी निकल रही हैं, और ये होती है पिच्छाकार, पिन्नेटली कंपाउंड, जिसमें ये यहाँ पर पिन्नेट्स के अंदर छोटी छोटी लीव्स के अंदर ये डिवाइडेड होती है। तो ये कंपाउंड टाइप की लीव्स होती है। कंपाउंड टाइप में दो टाइप्स हो गई, पामेटली कंपाउंड और दूसरी हो गई पिन्नेटली कंपाउंड। अब लीफ का अटैचमेंट, लीफ का अटैचमेंट जो है, अगर पिटियोल प्रेजेंट है लीफ के अंदर, ये देखिए दिस इज पिटियोल, अगर पिटियोल प्रेजेंट है तो ये पिटियोल है, अगर पिटियोल प्रेजेंट है तो ये लीफ जो है पिटियोलेट कहलाएगी, और अगर पिटियोल प्रेजेंट नहीं है तो ये लीफ जो है सेसाइल कहलाएगी। ये भी हमें देखने से पता चल जाता है। ये लीफ का अटैचमेंट हम इसको बोलते हैं, ये लीफ का अटैचमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है लीफ की शेप्स। अब ये देखिए, यहाँ नेक्स्ट डायग्राम के अंदर, एक सेकेंड,
नेक्स्ट डायग्राम के अंदर यहाँ पर लीफ की शेप्स दिखाई हुई। लीफ की बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे हम लीफ को हम जब देखते हैं तो हमें उसकी आकृति के बारे में अंदाज़ा हो जाता है कि किस प्रकार की आकृति है। तो इसमें लीफ शेप के अंदर बहुत सारी शेप्स हैं, जैसे लीनियर है, लैंजियोलेट है, राउंडेड शेप है, इलिप्टिकल है, ओवेट है, ओबोवेट है। ये सारी टर्म्स जो हैं ये आप देखिए, ये हमें देखने पे पता चल जाता है कि ये किस प्रकार की लीव्स आती हैं। ये देखिए, राउंडेड इलिप्टिकल इस प्रकार से आएगी, अबोवेट इस प्रकार से आएगी, और इस प्रकार से लैंजियोलेट है ना, और हार्ट शेप है। तो ये सारी की सारी लीफ शेप्स आ जाती हैं। इसके बाद आता है लीफ का मार्जिन क्या है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो फलक है इसका, ये इसका मार्जिन कहलाता है। ये देखिए, ये मार्जिन के हिसाब से इसकी अलग से, जैसे ये एंटायर है, अंडुलेट है, कुछ क्रंकचीद ऐसे, जैसे ये देखिए पीपल की पत्ती का इस प्रकार से होता है। तो ये सारी जो हैं ये लीफ मार्जिन्स के अंदर आती है। ये सारी चीज़ें हमें प्रैक्टिकली धीरे धीरे देखने के बाद समझ में आ जाती हैं कि ये चीज़ें हैं। अब लीफ का एपेक्स कैसा है। एपेक्स क्या है। एपेक्स होता है लीफ का ये पार्ट, दिस इज एपेक्स, दिस इज एपेक्स, दिस इज एपेक्स, है ना। तो ये एपेक्स होता है। अब एपाइसिस या एपेक्स जो है इसके आधार पे भी हम देख सकते हैं कि एपाइसिस में कैसे ऑप्ट्यूज़ है, किसी का तीखा होता है, किसी का और भी ज़्यादा तीखा होता है, नुकीला होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिट्यूज़, इमर्जिनेट, म्यूक्रोनेट, ये सारी जो हैं ये लीफ एपाइसिस के टाइप्स हैं। अब लीफ में वेनेशन कैसा है, ठीक है। लीफ में वेनेशन कैसा है। वेनेशन मतलब शिरा विन्यास कैसा है। लीफ का शिरा विन्यास जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है रेटिक्यूलेट, एक होता है पैरेलल। रेटिक्यूलेट जालिकावत शिरा विन्यास, ये देखिए जैसे ये है रेटिक्यूलेट, मुख्यतः द्विबीजपत्रियों में पाया जाता है, और ये है पैरेलल, ये मुख्यतः एक बीजपत्रियों में पाया जाता है। ये लीफ वेनेशन है। लीफ को छू कर देखिए, लीफ का टेक्सचर कैसा है। अगर हम उसको छू के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि लीफ का टेक्सचर कैसा है। लीफ में के ऊपर किसी प्रकार के हेयर पाए जाते हैं, या वो लीफ चिकनी है। इस प्रकार से हम इसके टेक्सचर को देख के पता चल सकता है कि ये ग्लैब्रस है या ये सॉफ्ट है। छू के देख सकते हैं। रफ भी हो सकती है, ग्लूटिनस भी हो सकती है, ग्लॉकस भी हो सकती है। तो ये सारी जो है वो लीफ की सरफेसेस हैं। इन सरफेसेस को टच करके, लीफ की सरफेस को टच करके हमें पता चलता है। तो अब तक हमने जो टर्मिनोलॉजी की है वो हमने जनरल हैबिट, प्लांट की हैबिट कैसी है, रूट स्टेम कैसा है, लीफ के कैरेक्टर्स कैसे हैं। कल ये सभी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, अपने इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट हम इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।